नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस लगातार फंसती चली जा रही है और आज भी प्रदर्शन करने वाली है। सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट पर हल्ला बोल है। चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस आज भी प्रदर्शन करेगी। राजस्थान, चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। कल भी हमने देखा प्रदेश भर में किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला था। देश भर में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस ने इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था और अब तमाम और जगह हैं जहां पर प्रदर्शन किया जाना है। कांग्रेस ने विरोध लगातार किया है। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस आग बबूला है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का एक्शन अब तेज होता जा रहा है। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सैम पित्रोदा भी इसमें शामिल हैं। तो प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा भी लैंड डील केस में सवालों का जवाब देने के लिए लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे थे कल। इधर जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खजूरियावास के आवास पर ईडी की रेड से सियासी हलचल तेज हो गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रताप सिंह खजूरियावास राजस्थान की गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के मजबूत शहरों में से गिने जाने वाले नेता हैं। इधर पंजाब की भी बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मुसीबत में गिर गए हैं। दरअसल एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बाजवा ने दावा किया कि मुझे पता चला कि पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं। इनमें से 18 फीट फट चुके हैं, 32 अभी फटने बाकी हैं। 13 अप्रैल को पंजाब पुलिस को टीम बाजवा के आवास पर गई और उनके बयान के सोर्स के बारे में पूछताछ की। इस बयान के बाद बाजवा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद ये साफ हो गया कि बाजवा को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस सब के बीच कांग्रेस ने देश भर में जमकर प्रदर्शन किया और इस कार्रवाई को बदले की राजनीति भी बताती हुई नजर आई। कांग्रेस का यह प्रदर्शन सियासी ताकत दिखाने के लिए है। दरअसल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल, सोनिया के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता ईडी एक्शन के खिलाफ आक्रोशित दिखे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 12 साल पुराने झूठे मामले में चार्जशीट दाखिल करने की याद ईडी को आखिरी दिन आई। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं, जबकि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से नहीं डरते। ये फर्जी मामला है। और आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम जिस तरह से ईडी ने अपने चार्जशीट में नेशनल हेराल्ड केस के मामले में उनको नामित किया है, वो साफ दर्शाता है कि किस तरह से सरकार जो है पॉलिटिकल वेंडेटा से उनके साथ ट्रीट कर रही है। इधर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर बवाल काटा। बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी। इमरान भाई, आज कांग्रेस का व्यापक प्रदर्शन है। जिस तरह से ईडी ने नामित किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने चार्जशीट में नेशनल हेराल्ड केस में, तो आप क्या कहेंगे? प्रताड़ना की राजनीति है, विपक्ष को डराने की राजनीति है, लेकिन विपक्ष डरेगा नहीं। आप राहुल गांधी को डराना चाहते हैं, राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, आप डरा नहीं पाएंगे। तथ्यों के आधार पर आप देखिए तो इसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और
जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। आपको बता दें कि 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड अखबार और एजीएल मामले में शिकायत की थी, लेकिन कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बताती है। इधर बीजेपी ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए, ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? दरअसल ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर दिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए मानी गई। साथ ही अटैच्ड संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया गया है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है, लिहाजा इस मामले में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।